Hey guys, hello and a very warm welcome back to my channel Avana Anjo. So in today's video we will be starting up with the topic of speed and distance, and also I have changed my channel name from Avana Anjo to Prep Up Avan, which you can see now available. Now it would be visible to you all, okay, because of certain issues, so I have to change it. So we are starting up in today's class with speed, time and distance, and this is a topic of arithmetic. If you already don't know, so this is arithmetic, and this is going to be a practice session as well as a crash course, because I'm going to be completing all types in this video, okay, and hence it would be helpful for you if you wanted to do it as a crash and revision, and also it would be a good practice if you want to. And this is applicable for the SSC, UPSC, banks, others, because in all the exams arithmetic is asked, so it would be helpful in all of them because we'll be covering up all of them, okay. So let us start with the today's first question. So first of all we'll be starting up with the smaller one, okay. So we have speed, there are two people, okay, and the distance is same. If the distance is same, okay, so we'll be covering up this condition first. So there are two people, A and B, okay, and one of them is going to be having a speed of 9 kilometer per hours, other one is having 10 kilometer per hours, okay. And now we have to find the distance which is traveled, okay. If one person takes 20 मिनट मोर देन अदर, एक टाइम की कंडीशन दे रखी है कि एक जो है वो 20 मिनट मोर ले रहा है, ठीक है, मोर ले रहा है तो मैं प्लस लगा रही हूँ देन दी अदर, ठीक है। तो एक कंडीशन है, कुछ कंडीशंस दी होती हैं। तो इस केस में क्या करते हैं, जब डिस्टेंस सेम होता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम एक डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम मान लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम है जैसे कि 90, तो मैंने डिस्टेंस वाली है 90। अगर मान लो ये 9 की स्पीड से चल रहा है, 10 की स्पीड से चल रहा है, तो इसको कितना टाइम लगेगा, इसको 10 मिनट्स लगेंगे, इसको 9 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा इनका 19। लेकिन उसने हमको बोला है कि अब आप देखोगे कि इसको 1 मिनट ज़्यादा लग रहा है, लेकिन उसने बोला 1 मिनट नहीं, उसको 20 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो अगर मैं इससे 20 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 20 मिनट आ जाएगा, लेकिन ये मिनट में नहीं होता है, सेकंड की कंडीशन होती है। तो मैं इसको 60 से भी डिवाइड करूँगी तो ये 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको 1/3, ठीक है, बिकॉज हम हमेशा सेकेंड्स में लेते हैं, स्पीड कभी मिनट में नहीं होती, ठीक है। तो 1/3 यानी कि जो टोटल डिस्टेंस रहा होगा वो भी 1/3 रहा होगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस रहा होगा इसका 30 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ओके ओके। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ओके। सो आई एम हैविंग हियर अ बैंक विद मी वेयर देयर आर क्वेश्चंस। तो ये एक टाइप होता है जिसमें कि डिस्टेंस सेम होता है, जो कि मैंने अब आपको बता दिया। मैं इस टाइप के और नहीं करवाने वाली हूँ, सेम ही होता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पर्सन है, ही रीचेज अ सर्टन प्लेस एट अ सर्टन टाइम एंड ही फाइंड्स दैट ही विल बी 17 मिनट्स लेट। अब देखो, ये लेट और जल्दी वाला कंसेप्ट आ गया। उसने बोला है कि 7 मिनट्स वो लेट हो रहा है, 7 मिनट्स में है ये, ठीक है, 7 मिनट्स वो लेट हो रहा है, ठीक है। उसको एक जगह पे पहुंचना है, ठीक है। इफ़ ही वॉक्स एट अ स्पीड, उसकी स्पीड जो दे रखी है वो दे रखी है हमको 9 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एक चीज़ होती है, आपको 5/18 वाला कंसेप्ट आता ही होगा। अगर हमको सॉरी, एक पता नहीं है पूरा मिनट क्या है, ओके लेट्स सी। पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता रही हूँ, किसका कंसेप्ट है, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, ओके। 5/18 वाला कंसेप्ट है। तो क्या होता है, जब आपको कभी भी मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो आप क्या करेंगे, आप उस केस में आप क्या करेंगे, अब आप इस पर करेंगे क्या, आप ये नहीं लगाएंगे इसमें, मैं इसको हटा देती हूँ। देखो क्या होता है कि जब भी आपको मीटर पर सेकंड से आपको जाना होता है, किस पे जाना होता है आपको, किलोमीटर पर आवर में, तो आप क्या करते हैं, आप करेंगे 18/5 से उसको मल्टीप्लाई, जो भी वैल्यू होगी मीटर पर सेकंड में गिवन। लेकिन जब आपको किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मीटर पर सेकंड में जाना है, ठीक है, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, 5/18 करना पड़ेगा। अब इसको आप याद कैसे कर सकते हो, देखो याद करने की ट्रिक ये है कि जब भी मिनट होता है ना, मिनट होता है, तो हम मिनट को एक छोटा टर्म मानते हैं एज़ कम्पेयर टू आर। आर जो होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। जब वो बड़ा होता है तो बड़ी वाली वैल्यू ऊपर आएगी, और जब हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जा रहे हैं, इनकी छोटी वाली टर्म में जा रहे हैं, तो वो 5/18 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं, और ये चीज़ आनी इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए मैंने आपको
1-2 मिनट अच्छे से ये चीज़ समझा दी है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। माई वॉइस इज़ अ बिट नॉट गुड टुडे, सो बट आई होप दैट इट स्टिल वुड बी क्लियर, ओके। तो हमने देखा यहाँ पे 17 मिनट वो लेट हो गया, स्पीड चल रहा था 9 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है, एंड 3 मिनट अर्लियर। लेकिन जब उसने मान लो अपनी स्पीड बढ़ा दी, उसने स्पीड 2 कर दी है, स्पीड 1 यहाँ लिख देते हैं, उसने स्पीड 2 कर दी है 10 किलोमीटर पर आवर। तो अब वो क्या कर रहा है, वो अर्ली पहुँच रहा है। अर्ली पहुँच रहा है, कितना अर्ली पहुँच रहा है वो पूरा 10 नहीं, कितना अर्ली पहुँच रहा है, 3 मिनट अर्ली पहुँच रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो वो बोल रहा है आपको डिस्टेंस बता दो कितना है, कितना डिस्टेंस उसने कवर करना है। दोनों केस पे डिस्टेंस तो सेम ही है, ठीक है। तो अब हम कैसे करते हैं इसको, हमें इसको ऐसे करते हैं कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक डिस्टेंस को अज्यूम कर लेंगे। मैंने आपको क्या बोला था, हमारे पास 2 स्पीड्स हैं, राइट। तो हम क्या कर लेते हैं, 2 स्पीड को ले लेते हैं। अभी टाइम का मैं फंडा बताती हूँ, पहले आप क्या करो, स्पीड लिख लो 9 और 10, ये पिछले वाले की तरह ही है। 90 को मैंने एलसीएम मान लिया, यहाँ पे इसकी 10 है टाइम, यहाँ पे टाइम 9 है। लेकिन अब ये मिनट जल्दी और मिनट अर्ली वाला कंसेप्ट है, तो मैं इसको यहाँ बताती हूँ। देखो, जब भी क्या होता है कि 17 मिनट ये लेट होता है, ठीक है, लेट। जब भी लेट प्लस अर्ली होना, लेट प्लस अर्ली का मिक्सचर आपको दिया हो, तब आप क्या करेंगे, थोड़ा यार ये भी इतना वो चलता है। लेट प्लस अर्ली का कंसेप्ट अगर आपको दिया हो, यार मैंने इसका कलर चेंज कर देती हूँ, आई थिंक आपको विजिबल नहीं रहेगा। लेट और अर्ली का कंसेप्ट जब दिया हो कि लेट भी है और अर्ली भी है, तो दोनों वैल्यूज़ को आप लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 17 + 3 इज गोइंग टू बी 20, तो यानी कि इन दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज़ 20, ठीक है, 20, ठीक है। तो 20 इन मिनट्स में दिया हुआ है, राइट। तो हम इसको किस में, सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो अगेन ये 1/3 पिछली बार की तरह ही बन गया है, ठीक है। तो ये इसका डिस्टेंस भी जो होगा, ये हो जाएगा आपका 30 किलोमीटर का डिस्टेंस, ये आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, देखो कंसेप्ट है ये, कंसेप्ट क्या है कि जब भी आपको लेट प्लस अर्ली दिया होगा तो आप ऐड करेंगे, और जब भी आपको लेट प्लस लेट या फिर अर्ली प्लस अर्ली दिया होगा तब आप माइनस करेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इससे आप क्वेश्चन कर सकते हो, इससे आपका एक टाइम मिल जाएगा आपको, ठीक है, टाइम निकल आएगा। क्लियर हो रही है बात? चलिए, मैं ब्लैक ही ले रही हूँ वापस से, आई थिंक ये बेटर दिख रहा है। तो इसी कंसेप्ट के आगे जो थे सारे के सारे क्वेश्चंस थे, तो आपको प्लस माइनस माइनस माइनस, अगर दोनों अर्ली दोनों लेट हैं तो आप माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब एक कंसेप्ट आता है एवरेज स्पीड का, तो मैं वो ले लेती हूँ। देखो, एक है ए, एक है बी, ठीक है। इसने यहाँ से चलना शुरू किया, इसने यहाँ से चलना शुरू किया, डिस्टेंस दोनों का सेम है, ठीक है। इसने यहाँ से चलना शुरू किया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इसने यहाँ से चलना शुरू किया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इनकी एवरेज स्पीड बता दो। ये तो बहुत ही सिंपल सा प्लेन सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके और भी वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। अभी हम इसका सीखते हैं। देखो, सबसे पहले आप इसका डिस्टेंस, ठीक है, सबसे पहले देखो आपको ये पता होना चाहिए एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो इस पर स्पीड का कहीं भी नहीं है, बट इससे हम लोगों के पास डिस्टेंस आ सकता है स्पीड से, राइट। तो इसलिए हमको स्पीड गिवन है। मैंने आपको क्या बताया था, जब 2 स्पीड्स गिवन हो तो क्या कर दो, इनका एलसीएम ले लो, राइट। तो इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक डिस्टेंस की वैल्यू आ गई है 120, ठीक है। अब इस पर हम क्या करेंगे, टोटल टाइम। अब देखो डिस्टेंस जो है अब वो दोनों के लिए होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस को आप 2 बार लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। डिस्टेंस को हम लोग 2 बार लिखेंगे, बिकॉज टोटल डिस्टेंस हमको देखना है। तो ये गए हैं और वापस भी आए हैं, तो यानी कि 2 बार चले हैं, ठीक है। तो 120 + 120 हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम हमने अभी यहीं पे निकाला है 2 और 3 यानी कि 5, ठीक है। तो इससे आपका क्या आ जाएगा, इससे आपकी एक वैल्यू आ जाएगी, दिस इज़ गोइंग टू बी 240/5 विच इज़ गोइंग टू बी 48, right. So the speed, overall average speed would be 48 kilometer per hour. This is going to be your answer, okay. And this video is completely in English because I have to make it reach a wider audience, the people who could not understand Hindi, so they should also get the benefit, okay. Now I'm covering up another concept, okay. A person
covers a certain distance at a speed of 60 kilometer per hour. Okay, and with the stoppages, plus इसमें कुछ stoppage, here there are some stoppages, sorry I just sometimes come to Hindi. Okay, and it comes to the stoppages, he travels the same distance at a speed of 40 kilometer per hour. Okay, and अब उसने क्या किया है, first of all there would be a stoppages. Okay, so he was initially traveling with this, now his speed has become 40 kilometer per hour due to stoppages. Okay, and now he has to travel the same distance at a speed of 40 kilometer per hour. How many minutes or hours did he stop? The time of stoppages needs to be found. Okay, so how you are going to do this? First of all, there are two speeds given, right? So my first thing would be to take up a LCM. So I'll just again go for 120. Okay, and I'll find the distance. But let me tell you one more thing. I'll tell you a better way. Okay, now since I hope that the question you have written, because by mistake I've just erased all of it. So if the speed was 60 earlier, now the speed has become 40, so the stoppages would have been of 20, right? So it would have consumed the speed of 20, right? And if it is 20, so what is going to happen is, if there is a 20, guys, I've just realized that I have used a lot of Hindi earlier. Okay, so what I'll do is I'll keep it English, this one. Okay, then from the next video it would be a good one, because now it doesn't matter already, because I've already used lots and lots of Hindi words, so it doesn't matter. Now आपने देखा होगा इन दोनों का जो difference है, this is going to be 20, right? So if it is 20, so it would be 20 minutes, so I'll be converting it into seconds, so I'll be getting 1/3. Okay, so this is a rest time. Okay, and if this is a rest time, so I've converted it into hours, so 1/3 hours is of rest. Okay, and if I have to convert it into 20, so it would be, sorry, if I have to convert it into minutes, so it would be minus, so it will be giving me 20 minutes rest, because the answer needs to be answered in minutes. Okay, so it has become 20 minutes. It's a easy one, ये अभी easy है, अभी इससे आगे के levels हम बढ़ा रहे हैं, अभी देखते हैं. देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखो इसमें मैंने क्या किया था, जो इनिशियल स्पीड थी ना, ये मैंने 20 लिया था, इनिशियल थी मेरी 60. ठीक है, तो चेंज कितने का आया है, 1/3 का आया. अब इसको मेरे को मिनट्स में निकालना था, तो मैंने ऐसे 20 मिनट निकाल दिया था. ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है जिसमें क्या हो रहा है, एक की स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर्स, फिर वो कम होके हो गई है 28. अगर आप देखेंगे तो गैप आ रहा है इसमें 14 मिनट्स का, 14 स्पीड का, 14 किलोमीटर पर आवर, वट एवर इट हैज़ बिन गिवन. 14/42 इंटू मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60. ठीक है, तो बस इससे आंसर आ जाएगा आपका 20 मिनट्स. ठीक है, तो आई होप दैट ऐसा आप लोगों को ये वाला टाइप समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं. ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ. A cyclist, after cycling a distance of 70 kilometer on the second day, finds that the ratio of distance covered by him on the first 2 days was 4/5. So 4/5 was the distance which has been covered, and on the second day he has been now traveling with a speed of, no, okay, speed has not been given. The distance has been given, total distance is 70 kilometers. Okay, and the ratio of speed is 4/5. Okay, now this is a ratio of distance that has been given, and this is the second day distance. Okay, second day का distance ये given है, और उसने पहले दिन इतना ट्रैवल किया, सेकेंड डे इतना ट्रैवल किया, इन रेशियो में ये गिवन है. ठीक है, इफ़ यू ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 42 किलोमीटर ऑन द थर्ड डे, यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट डे. थर्ड डे का भी आपको गिवन है. ठीक है, थर्ड डे का डिस्टेंस जो है वो इसके पास है, हमारा दिया हुआ है इसने 42 किलोमीटर्स. ठीक है, तो आपको फर्स्ट डे का निकालना है. तो कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहली बात तो जब भी रेशो की बात हो रही है तो आपको ये पता है फर्स्ट रेशो सेकंड हमें दिया हुआ है. ठीक है,
सेकेंड की वैल्यू मेरे को ऑलरेडी पता है 70 है, ठीक है। आपको रेशो निकालना है, आपको ये नहीं निकालना है, आपको फर्स्ट रेशो थर्ड निकालना है, क्वेश्चन में ये गिवन है, ठीक है। ठीक है, तो आप पहले सेकंड से फर्स्ट निकाल सकते हो। अगर आपको ये 70 दे रखा है तो ये इंटू 14 टाइम्स है, तो 14 टाइम्स इसको इंटू करोगे तो आपको यहाँ पे 56 मिल जाएगा। यानी कि उसने फर्स्ट डे पे कितना चला है, फर्स्ट रेशो थर्ड निकाला है, फर्स्ट डे पे उसने 56 चल लिया है। और अब इसको सेकंड में निकालना है, मैं थर्ड निकालना है। थर्ड डे का इसने 42 किलोमीटर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप कैसे निकालोगे, 56 रेशो 42 करके इसका रेशो निकाल लोगे, तो रेशो क्या आ जाएगा, 3:4। नहीं, एक सेकेंड, 4:3, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ओके कूल, दिस वाज इजी वन। जस्ट आपको रेशो आना चाहिए था थोड़ा सा, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आ चुका है। 2 बसेज स्टार्टेड फ्रॉम अ बस टर्मिनल विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। 2 बसेज हैं, दोनों की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, एक टर्मिनल से स्टार्ट हुई है। इनके बीच का इंटरवल है, मतलब कि पहले एक चली फिर दूसरी चली, दोनों के बीच के गैप कितना था, 10 मिनट। एक 10 मिनट पहले चली, दूसरी उसके 10 मिनट बाद चल गई, ठीक है। What is the speed of the man coming from the opposite direction towards the bus terminal if he meets the buses at the interval of 8 minutes? उसको वो कब मिला, जब बसेस के बीच में 8 मिनट्स का गैप था, ठीक है। तब वो 8 मिनट वाले इंटरवल पे मैन मिला है, और ये बस का इंटरवल दे रखा है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि यू हैव टू टेल द स्पीड ऑफ मैन इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। स्पीड ऑफ बस आपको दी हुई है, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग, देखो अगर मैं यहाँ से बस बना रही हूँ एक, मान लो ये टर्मिनल से चली है, ठीक है। स्पीड है इसकी 20, ठीक है, 20 की स्पीड से चल रही है एक, दूसरी बस ऑलरेडी 20 की स्पीड से निकल चुकी है। इनके बीच का टाइम है 10 मिनट का, ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब ये आगे जा रहा है, ठीक है। यहाँ से एक बंदा आ रहा है, यहाँ से एक मैन आ रहा है, लेकिन उसने बस को यहाँ पे देखा जब 8 मिनट हुए थे, ठीक है। तो ये बंदे ने इस बस को यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो वो यहाँ से, ये भी यहीं से आ रहा है जहाँ पे इस बस को जाना है, टर्मिनल है, ठीक है, टर्मिनल से आ रहा है। तो ये जो है इसकी स्पीड क्या रही होगी, ठीक है। तो इसकी स्पीड आपको निकालनी है, ये क्वेश्चन है। तो देखो अगर आप बॉय और बस का एक रेशो बना लो, ठीक है, बॉय रेशो बस, देखो बॉय की जो स्पीड थी, ठीक है, या मैं उसको स्पीड नहीं कहूँगी, मैं उसको एफिशिएंसी कहूँगी, ठीक है। एफिशिएंसी जो थी बॉय की, तो बॉय जब 2 चला तब वो 8, देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, देखो ये 8 पे मिले, राइट। तो बॉय की एफिशिएंसी जब ये 8 पे मिला है तो बॉय की एफिशिएंसी 2 रही होगी, ठीक है। अच्छा, तो जब ये 2 है, स्पीड और एफिशिएंसी एक की बात होती है, तो 1:4 का इसका गैप है, ठीक है। अगर ये 1:4 है तो अगर मेरे को इसकी स्पीड जो है, ठीक है, इंटरवल 8 मिनट दे रखा है, तो टोटल था 10, उसमें से 8 दे रखा है, 8 पे मिले हैं, 2 आए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज़ दे रखी है, क्या दे रखी है, बस की 20 स्पीड, तो ये इंटू 5 होगी, यानी कि बच्चे की स्पीड क्या रही होगी, इंटू 5 करेंगे तो कितनी रही होगी, 5 kmph, ठीक है। तो इस तरीके से निकालते हैं। बाकी मैं एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ आपको, जिससे कि ना ये एक ईजी ट्रिक होती है, ठीक है। ये ईजी ट्रिक होती है, इससे क्या होता है कि आप और भी निकाल सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि वो 12 मिनट के इंटरवल पे बसेस चल रही हैं, ठीक है, ओके। एंड बॉय ने उसको 9 मिनट पे देखा है, किसने, बॉय ने, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, रेशो बना लेंगे, है ना। कैसे बना लेंगे रेशो, बॉय की स्पीड का और बस की स्पीड का, ठीक है। तो अब यहाँ पे बस की स्पीड 12 है, यानी कि 12 इज़ द हायर वैल्यू, और बॉय की 9 है। अगर बॉय की ऑलरेडी 9 है, ठीक है, तो अगर बॉय की 9 है तो 12 में से 9 और उसका डिवीजन होगा, तो 3 का गैप रह जाएगा, है ना।
अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो यहाँ पे 3 इंटरवल का गैप रह जाएगा, तो 3 इंटरवल का गैप यहाँ पे है और बचे हुए 12 में से 9 बस के पास जाएंगे। ठीक है, अब उसने ऑलरेडी आपको बस की एक स्पीड दे रखी थी। ठीक है, इस बार बॉय की स्पीड दे रखी थी, तो आप क्या कर लो, पहले तो आप अपना एक काम कर लो, आप एक काम कर लो कि आपको पता है कि हमने स्पीड निकाली है, लेकिन अगर क्वेश्चन में टाइम गिवन होता है तो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले आप स्पीड देखो, इसमें आपको ना क्वेश्चन में ऑलरेडी ना बॉय की जो है स्पीड दे रखी थी, तो आप इसको अगर 1:3 बना लोगे तो बॉय की स्पीड आपको 13 दे रखी थी, तो इसकी भी स्पीड आप 13 करके 39 किलोमीटर पर आवर निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या भी दे देता है, ये इफ़ क्वेश्चन है कि अगर इफ़ के फॉर्म में हो, अब जैसे कि हमको टाइम दिया हुआ है, ठीक है, स्पीड नहीं दी हुई है, ये आपको टाइम दिया हुआ, यहाँ पे स्पीड दी हुई थी आपको। ठीक है, अब आपको मान लो टाइम दिया हुआ है, मान लो 12 मिनट था और 9 मिनट था, 9 मिनट पर उसने देखा। ठीक है, किसी ने बॉय ने, और यहाँ पे ये बस का टाइम दे रखा है हमें इंटरवल में। ठीक है, तो आप बस रेशो बॉय जब बनाओगे ना, तो आप किसका बनाओगे, पहले टाइम का इंटरवल बनाओगे। ठीक है, तो टाइम जो होगा वो बॉय को तो 9 लगा है, ठीक है, 9 तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप इसका डिस्टेंस या फिर जब आप इसकी स्पीड निकालेंगे ना, जब आप इसकी स्पीड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये अपोजिट हो जाएगा, यानी कि इसको मैं 1/3 लिखूंगी तो ये 3:1 हो जाएगा, यानी कि स्पीड ऑफ बस ज़्यादा रही होगी, स्पीड ऑफ बॉय कम रही होगी। फिर आप स्पीड में जो भी वैल्यूज़ आपको गिवन होगी उसको ऐसे मल्टीप्लाई करके और जो भी पूछा जाएगा वो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। ऐसे ही आपका गन और बुलेट का भी आ जाता है कंसेप्ट। ठीक है, गन और बुलेट का भी इसी तरीके का होता है। उसमें क्या होता है कि आपको जैसे कि टाइम दिया हुआ है कि गन जो हो रही है वो हर 3 मिनट के इंटरवल पे चल रही है और ट्रेन में उसको हर 33 मिनट के इंटरवल पे सुनाई दे रहा है। ठीक है, 33 मिनट पे ट्रेन पे सुनाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ से वो 3 मिनट के इंटरवल पे चल रही है क्या, गन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब टाइम का रेशो हमको गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग 3:30 बना लेंगे, है ना, क्योंकि टोटल हमारा 33 था और ये टाइम का रेशो है। अगर मैं इसको करूँ तो 1:10 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे गन की बात हो रही है, यहाँ पे ट्रेन की बात हो रही है। ऐसे ही अगर मैं इसकी स्पीड निकालूंगी तो गन की स्पीड जो है बहुत ज़्यादा रही होगी ट्रेन से। ठीक है, तो अपोजिट रेशो हो जाता है। अब मेरे को स्पीड ऑफ गन अगर ऑलरेडी 250 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, यानी कि इससे 25 टाइम्स एक्स्ट्रा, तो इसकी स्पीड क्या रही होगी, इसकी स्पीड रही होगी 25 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली सब मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ था। ठीक है, ओके, तो आई होप दैट ये वाला कंसेप्ट आपको थोड़ा सा क्लियर रहा होगा। ठीक है, तो अगर ये क्लियर है तो मैं अगले कंसेप्ट पे चलती हूँ, अगले टाइप पे चलती हूँ। देखो, 2 पर्सन ए एंड बी सेट अ लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ 21 किलोमीटर बिटवीन पी एंड क्यू। ठीक है, at the rate of 3 and 4 kilometer per hour. ठीक है, B reaches Q and immediately returns back and meet A and R points. Find the distance between A and R. So I'll tell you how they are saying. एक distance है P और Q के बीच में। ठीक है, today the weather is so good, let me tell you. In Delhi it's like heaven right now. So P and Q is the distance, okay? So there are two people A and B and the A and B are walking with a speed. A की जो स्पीड है 3 किलोमीटर पर आ रहा है, B की जो स्पीड है 4 किलोमीटर पर आ रहा है। मैंने रेशो में ले लिया इस क्वेश्चन को इजीली करने के लिए। ठीक है, अच्छा, ये डिस्टेंस ए भी चल रहा है। अब क्या हो रहा है कि जब A चल रहा है तो A जो है वो मिल रहा है। ठीक है, जब B जो था ना, A और B चल रहे हैं। ठीक है, जब Q पहुंच गया ना, P Q पे जब पहुंच गया तब इमीडिएटली वो रिटर्न मार गया। इतने में ए यहीं तक ही पहुंचा था। ठीक है, तो वो एक पॉइंट पे मिले हैं। ठीक है, ये रिटर्न मांग गया बी, ए यहाँ पे चल ही रहा था, तो एक पॉइंट पे मिले हैं, कहाँ पर, आर पे मिले हैं वो लोग। ठीक है, अच्छा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड आर। अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस ए और आर, यानी कि ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे, देखो ए कितना चला है, मतलब कि ये निकाल लो। ठीक है ना, तो आप कैसे निकालोगे, देखो आपको एक स्पीड पता है, ठीक है, स्पीड हमको ये दे रखी है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। अब आपको पता होगा डिस्टेंस और स्पीड का रेशो सेम ही रहता है, तो ये 3:4 ही रहेगा। अब अगर उसने मेरे को ये बोला कि
डिस्टेंस इनको ऑलरेडी 21 किलोमीटर का बता रखा था, ये पूरा 21 किलोमीटर का गिवन था, ठीक है, ठीक है। अब वो 21 का डिस्टेंस जब वो, अच्छा गाइज इसमें ना मेरे पास थोड़ा सा डेटा इनसफिशिएंट लग रहा है, मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें मेरी राइटिंग में, तो आई जस्ट स्किप दिस वन राइट नाउ। मैं इसको अभी दोबारा से लेके आती हूँ, जो मेरे को थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन मिल जाएगा, बिकॉज इसमें ना थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे को क्वेश्चन में, मैंने किस तरीके से लिखा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है। उससे पहले मैं आपको दूसरा टाइप करा देती हूँ, जिसमें कि लीप्स एंड जंप्स एंड लीप्स वाला कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, देखो इसको हैंडल कैसे करना है। एक कैट है, वो एक कैट है, ठीक है, वो 5 लीप्स ले रही है, ठीक है, 5 लीप्स ले रही है फॉर एवरी 4 लीप ऑफ अ डॉग। जब कैट 5 ले रही है तो डॉग 4 लीप्स ले रहा है उतने में, उतने ही टाइम में, ठीक है। बट 3 लीप्स ऑफ द डॉग आर इक्वल टू 4 लीप्स ऑफ द कैट। 3 लीप्स ऑफ द डॉग इज इक्वल टू 4 लीप्स ऑफ द कैट। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ आई होगी कि ये इनके लीप्स की पावर बता रहा है, यानी कि जो जितने में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस एक डॉग 3 लीप्स पे कवर कर सकता था, उतने को एक कैट 4 लीप्स पे कवर कर पा रही है। लेकिन इसमें आपको रिपीटिशंस बताया जा रहा है कि एक कैट जो है वो 5 लीप ले रही है इन टोटल टू कवर दैट डिस्टेंस, वेयर एज डॉग विल बी एबल टू कवर दैट डिस्टेंस इन 4 लीप्स। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। अब आपको रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कैट टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ डॉग बताना है, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, देखो इस पर आपको सिर्फ एक ट्रिक लगानी है। जब भी दो एनिमल्स गिवन हो और दो ही आता है तो इस टाइप पे वही आता है। बाकी मेरे लिए एक पोल वाला क्वेश्चन आता है जो मैं भी कराऊंगी, जो पेपर में आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि कैट और डॉग का रेशो निकालना है हमको स्पीड का। तो हम कैसे निकालेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, देखो कैट की जो 5 लीप है, ठीक है, कैट की जो 5 लीप है वो डॉग के 4 लीप्स के बराबर है ना। और यहाँ पे जो डॉग जो है वो 4 लीप्स ले रहा है, कैट जो है वो 3 लीप्स ले रही है। डॉग 3 लीप्स ले रहा है, कैट 4 लीप्स ले रही है। 3 लीप्स में कंप्लीट कर रहा है, कैट 4 लीप्स में कर पा रही है, ठीक है। तो हमें को इसको एक मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में डालना है, ठीक है। अब इससे आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 15:4 है ना, 15:16। तो ये आपकी स्पीड का रेशो आ जाएगा, ठीक है। हमेशा क्रॉस करना है, कभी भी ऐसे मत कर देना, ये नहीं करना। इस फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। ये एक ट्रिक होती है क्रॉस मल्टीप्लाई वाली, ये बहुत जगह यूज़ होती है। तो आपको यही वाली ट्रिक यूज़ करनी है इस वाले टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। ओके, ये हो गया ना आपको क्लियर, ठीक है। तो मैं अगला क्वेश्चन करा दे रही हूँ। अब है 3 की बारी। 3 में बस रेशो में पूछ लेते हैं। जब भी 3 एनिमल्स आते हैं तो अगर आपको रेशो का कंसेप्ट आता है तो आपको ये भी हो जाएगा आराम से। देखो ए बी और सी 3 रैबिट है, एक रैबिट है ए, एक रैबिट है बी, एक रैबिट है सी, ठीक है। दे आर मूविंग इन सच अ वे दैट व्हेन ए टेक्स 7 स्टेप्स, जब ए 7 स्टेप्स ले रहा है तब बी जो है वो 8 स्टेप्स ले रहा है और सी जो है वो 9 स्टेप्स ले रहा है, ठीक है। बट 4 स्टेप्स ऑफ द ए आर इक्वल टू 4 steps of the A are equal to 4 steps कहाँ पे चला गया क्वेश्चन, are equal to 5 steps of B, okay, and 6 step of C, ठीक है। what is the ratio of the speed, ठीक है, रेशियो ऑफ स्पीड बताना है, ठीक है। तो देखो ये आपका एक दे रखा है कि वो किस तरीके से लीप करते हैं, है ना। तो अब आपको क्या करना है, देखो इस वाले रेशो को मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ए बी और सी। ए का जो 4 है वो बी का 5 है और सी का 6 है, ये दे रखा है हमको, ठीक है। तो अब आप क्या करो, सबसे पहले इनको रेशो को सेम कर लो, ठीक है। कैसा करोगे, एलसीएम लेके। अगर मैं एलसीएम इसका ले लूँ तो मुझे अभी 60 सूझ रहा है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 15, इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 12, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10, है ना। तो ये मेरा रेशो आ जाएगा। अब इन वाली वैल्यूज़ को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। तो अगर आप ये करोगे तो आपके पास रेशो आ जाएगा 105 रेशो 96 रेशो 90, है ना। तो ये इसमें क्या है, इस वाले रेशो में सब कुछ इंक्लूडेड है, इनके जो लीव्स का टाइम है ना,
मतलब इन सच अ वे दैट मतलब ये इतने स्टेप ले रहा है तो ये इतने ले रहा है, वो चीज़ भी आ गई है, प्लस कितने स्टेप का किसका स्टेप कितना पावरफुल है ये वाला कंसेप्ट भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो मेरे पास ये रेशो बनकर आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, बस इस रेशो को सिंप्लीफाई कर लूँगी, 105 रेशो 96 रेशो 90, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जा रहा है हमारा 35 पे। देखो 3 से सब कटेगा, 32 पे और ये जाएगा 30 पे, ठीक है। तो ये मेरा एक रेशो आ गया है सबका, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माय आंसर, ठीक है। इस तरीके से ये मेरा रेशियो का कंसेप्ट जो है वो रेशो का कंसेप्ट मैंने अप्लाई कर दिया है और मेरे को ये सब क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगले क्वेश्चन को अगला टाइप बेसिकली अब ये है पोल वाला, ठीक है। इसको कैसे डील करते हैं ना, इसका थोड़ा सा अलग फंडा होता है। ये कह रहा है कि एक मंकी है, वो एक ग्रीस पोल पर जा रहा है जो कि 12 मीटर का है, 12 मीटर का टोटल पोल है, ठीक है हमारे पास। अब वो कह रहा है ही असेंड्स 2 मीटर्स, 2 मीटर जाता है, ठीक है, इन द फर्स्ट मिनट, पहले मिनट में। आई एम नॉट सेइंग 1 मिनट, इट्स फर्स्ट मिनट, ओके। एंड एक तरीके से 1 मिनट ही हो गया। एंड देन स्लिप्स डाउन 1 मीटर, -1 मीटर पहले जा रहा है, फिर 1 मीटर इसका रिड्यूस हो रहा है, थोड़ा सा स्लिप हो जाता है बिकॉज पोल जो है वो क्रीज्ड है, ठीक है। इन द नेक्स्ट मिनट, अगले मिनट में वो स्लिप हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है इफ़ दिस पैटर्न कंटिन्यूज अंटिल ही क्लाइम्स द पोल, हाउ मेनी मिनट्स ही वुड टेक टू रीच द टॉप। अब वो टॉप पे कितने टाइम में पहुंचेगा, ठीक है। आई होप आपको जो क्वेश्चन है दैट मस्ट हैव बीन क्लियर, ठीक है, क्यों बोलना क्या चाह रहा है। अब चलते हैं, देखो ये 2 मिनट ले रहा है, यहाँ पे 1 मिनट है, तो अगर मैं देखूंगी तो यहाँ पे टोटल अगर मैं 2 मिनट मान लो, इसको पहला मिनट 1 मिनट और दूसरे मिनट में ये स्लिप हो रहा है, यानी कि 2 मिनट में कितना चल पा रहा है, ये सिर्फ 1 मीटर ही चल पा रहा है ना, बिकॉज वो 2 मीटर चढ़ता है फिर 1 मीटर वो गिर जाता है ना। तो इसकी जो 2 मिनट में है क्षमता वो 1 मीटर चलने की है, ठीक है। अब पोल है हमारा 12 मीटर का, ठीक है। तो अब आप इसको क्या करोगे, अब ये सीधा सीधा वैसे तो आप कहोगे कि 12 से मल्टीप्लाई कर देता है, लेकिन ऐसे नहीं होता है बिकॉज वो स्लिप भी हो रहा है, ठीक है। तो हमको उस चीज़ को भी काउंट करना होता है। तो हम क्या करते हैं, देखो एक बार वो चढ़ रहा है, एक बार वो स्लिप हो रहा है, तो इसमें ऑल्टरनेट डेज का कंसेप्ट आता है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है टाइम वर्क डिस्टेंस में, उसमें हमने ऑल्टरनेट डेज का कंसेप्ट पढ़ा था। तो ये वही कंसेप्ट है, वहीं लगेगा। तो क्या होगा, अब देखो इसको आप इसकी सेकेंड लोएस्ट वैल्यू आप किससे कर सकते हो, जिससे कि 2 से भी हो जाए, तो इसको मैं 10 से कर सकती हूँ, है ना। तो इसको भी मैं अगर 10 से करूँगी तो मेरे पास एक आ जाएगा कि मैं 20 मिनट में ये 10 मीटर की ऊंचाई पे चढ़ पा रहा है, ठीक है। अब इसको कितना और चढ़ना है, अभी 2 मीटर और बचा है ना। तो 2 मीटर कैसे, 1 मिनट में अगर 2 मीटर चढ़ रहा है तो ये 4 मिनट में 2 मीटर और चढ़ जाएगा, है ना। 4 मिनट में नहीं, अब इसको क्या करना है, इसको कितना मीटर और चढ़ना है, इसको 2 मीटर और चढ़ना है, ठीक है। तो ये अब मैंने अभी आपको एक 24 मिनट वाली बात बताई, ये आपको ये नहीं करना है बिकॉज ये मेरे को पता है कि ये चीज़ ना बहुत लोग करते हैं। पता है क्या करना है अब आपको, अब आपने निकाल लिया कि हमारे पास एक 20 मिनट में ये 10 मीटर जो है वो चढ़ पा रहा है, ठीक है। अब इसको सिर्फ 2 मीटर और चढ़ना है, तो जब 2 मीटर और चढ़ेगा तो 12 मीटर हो जाएंगे। अब ये एक ही उस पर चढ़ेगा बिकॉज आपने देखा था कि वो 2 मीटर चढ़ पा रहा है एक बार में, है ना, एक बार में। तो इसको 2 मीटर ही तो और चढ़ना है, तो वो स्लिप थोड़ी होएगा। तो हम वो वाला टाइम नहीं ऐड करेंगे 2 मिनट वाला, इस बार हम सिर्फ 1 मिनट वाला टाइम ऐड करेंगे बिकॉज वो 1 मिनट में सीधा चढ़ जाएगा। तो इसमें मैं +1 मिनट ऐड कर दूंगी, तो टोटल टाइम लग जाएगा इसके पास 21 मिनट, जिसपे ये पोल पे चढ़ जाएगा कम्प्लीटली, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 मिनट्स, कोई भी 24 मिनट्स मार्क नहीं करेगा, नहीं तो वो फिर हमारा फ़ायदा क्या हुआ 10 मिनट करने का, है ना। तो हम वैसे ही कर देते हैं, बट वो चीज़ सही नहीं है बिकॉज हम कर ही नहीं सकते वो चीज़। चलो अब कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा वाइट पे आते हैं। अब लेट्स स्टार्ट दिस वन। चलो एक और मैं आपको मंकी वाला करा देती हूँ, ठीक है। इस बार मान लो इस बार कुछ और चढ़ रहा है, मान लो इस बार लेपर्ड चढ़ रहा है, ठीक है, ग्रीसी पोल पे या पेड़ पे, ग्रीसी पेड़ पे, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या हो रहा है कि टोटल जो है वो पहले क्या करता है कि वो 2 मीटर चढ़ता है, 1 मीटर गिर जाता है, यानी कि 2 मिनट 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ रहा है, 2 मिनट में दूसरा मीटर चढ़ रहा है, फिर 1 मिनट स्लिप हो रहा है। तो यानी कि 2 मिनट में ये बेसिकली 3 मीटर ही चढ़ पा रहा है, ठीक है, बिकॉज ये स्लिप भी हो जा रहा है ना,
1 मीटर ये स्लिप हो जा रहा है, ठीक है। 2 मीटर यानी कि क्या रहा होगा, देखो 3 का रहा होगा हिसाब, है ना, और नहीं 3 का नहीं, 1 सेकेंड, उसने बोला था कि वो 1 मिनट में 4 मीटर चढ़ता है और फिर 1 मीटर स्लिप हो जाता है, ठीक है। यानी कि सिर्फ वो 2 मिनट में 3 मीटर ही चढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करो, टोटल हाइट है पूल की कितनी, 80 मीटर। अब इसको 80 बनाना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, 3 6, मेरे को इसको 80 बनाना है, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, इसको मैं 80 से एक कम, इसको मैं 25, अगर मैं इसको 25 से मल्टीप्लाई करती हूँ ना, 25 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 75 मीटर्स बन जाएगा, ठीक है। 75 मीटर बनेगा 50 मिनट में, है ना। 50 मिनट में 75 मीटर चढ़ रहा है। अब उसको प्लस 5 मीटर और चढ़ना है ना, तो 1 मिनट में वो 4 मीटर चढ़ पा रहा है, 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ पा रहा है और 2 मीटर स्लिप हो रहा है, ये था। तो अगर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ पा रहा है तो इसमें मैं बस 1 मिनट और ऐड कर दूंगी, तो नेक्स्ट 5 मीटर्स चढ़ जाएगा, तो मेरा टोटल टाइम आ जाएगा 51 मिनट्स में पूरा पोल चढ़ जाएगा, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन में था, ही चेंज कर लेना, पहले 5 मीटर चढ़ रहा है फिर 2 मीटर नीचे जा रहा है, ठीक है। कितना, ये पहले मिनट में और ये वाला दूसरे मिनट में। अगला है कि 2 ट्रेन है पी और क्यू रिस्पेक्टिवली, दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर एट अ स्पीड ऑफ, एक पी ट्रेन है वो यहाँ से चल रही है, एक क्यू ट्रेन है वो यहाँ से जा रही है, ठीक है। ठीक है, पी जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और जो हमारे पास ये है ये 25 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है। अब बाय द टाइम दे मीट द फर्स्ट ट्रेन हैज़ ट्रैवल्ड 80 किलोमीटर मोर देन द सेकेंड, एक जो है वो 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल चुकी है सेकेंड से, ठीक है। अब वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, निकालना है आपको। कैसे निकालते हैं, देखो इसमें तो रेशो वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं, 2 स्पीड दी है 20 25, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4, इसको कैंसिल करके 4:5। अच्छा, और उसने आपको बोल रखा है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, राइट, तो डिस्टेंस एक 80 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है, तो एक की वैल्यू यहाँ पे 80 दे रखी है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको डिस्टेंस निकालना है, यानी कि टोटल निकालना है। तो टोटल है 9, तो इंटू 10 करोगे तो 90 किलोमीटर आ जाएगा। ये तो इजी था, है ना। ठीक है, एक एक करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। अ फार्मर हैज़ ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ ओनली 6 किलोमीटर्स, ठीक है, उसने 6 किलोमीटर ट्रैवल करा है। एक मिनट रुको, ये वाला मैं देख लूँ पहले। देखो इसमें वो कह रहा है कि एक पर्सन है जिसने 240 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है विद इन 4 आवर्स, ठीक है। अब वो कह रहा है इफ़ ही कम्प्लीट्स 1/3 ऑफ द जर्नी इन 2/7 ऑफ द टाइम, ठीक है, एक डिस्टेंस 1/3 टाइम 2/7, तो स्पीड बतानी है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखो वैसे इजी है, बस थोड़ा घुमा दिया। टोटल दे रखा है, टोटल दे रखा है, ठीक है। डिस्टेंस 240 में से उसने बोला है 1/3, तो ये हो जाएगा 80, ठीक है। तो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने टाइम दैट इज़ 4 आवर्स, 4 × 2/7, 8/7 टाइम में करा है ना, यानी कि इसने 80 किलोमीटर 8/7 में कराया है। तो अब आपको इसकी स्पीड निकालनी है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस है मेरा 80, टाइम है मेरा 8, तो ये हो जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। बस इतना सा क्वेश्चन था, ये स्पीड आ गई आपकी, ठीक है। बस इतना सा करना था, कुछ नहीं करना था इसमें, सस्ता सा था। ओके, एक क्वेश्चन है, देखो अब एक पर्सन है वो हॉर्स पे बैठ रहा है, हॉर्स पे बैठ के चल रहा है, उसकी जो स्पीड है, यानी कि हॉर्स की स्पीड हो गई 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, हॉर्स और ह्यूमन दोनों की हो गई बिकॉज उसके ऊपर बैठा है, ठीक है। अच्छा, हर 7 किलोमीटर जो वो कंप्लीट करता है, ठीक है, एवरी लिख देते हो यहाँ पे जिससे कि आपको पता लग जाए, एवरी 7 किलोमीटर पे
जो हॉर्स करता है वो 6 मिनट का रेस्ट लेता है, ठीक है, उसको रेस्ट की भी ज़रूरत है, 6 मिनट का रेस्ट ले रहा है, ठीक है। अब इसको टोटल डिस्टेंस जो है वो 90 किलोमीटर का कवर करना है, तो कितने टाइम में इस डिस्टेंस को कवर कर लेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो अगर आप देखोगे तो वो रेस्ट कर रहा है हर अगर मैं टोटल मान लेती, मान लो 90 को मैं मान लेती कि इस स्पीड पे चल रहा है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। तो ये मेरे पास 5 आ जाता बेसिकली, है ना। तो 5 घंटे में मैं बोल देती कवर कर लिया, लेकिन अब इसमें हमको क्या इंक्लूड करना है, रेस्ट का टाइम भी इंक्लूड करना है, ठीक है। तो उसने 6 मिनट का रेस्ट लिया है, 6 मिनट का रेस्ट लिया है, ठीक है। अब अगर मैं रेस्ट देखूं तो इसने क्या किया है, हर 90 में से 7 किलोमीटर पे रेस्ट लिया, यानी कि 12, है ना। नहीं 12 कैसे हो गया गाइज, इस पर भी थोड़ा सा इशू है इस वाले क्वेश्चन में, मैं भी आपको इस पर वापस से भी रीच आउट करूँगी, ठीक है। इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि मैंने कुछ गड़बड़ ले दी है क्वेश्चन में, तो उससे क्वेश्चन ना फिर गलत हो जा रहा था, इसलिए मैं नहीं चाहती ऐसा हो, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। देखो इसी की तरह ये भी, मतलब इस तरह नहीं है, वही है रेस्ट वाला। व्हेन अ मैन कवर्स 2/3 ऑफ अ डिस्टेंस बाय कार, द रेस्ट बाय बस, एंड देन ही टेक्स 12 आवर्स ऑफ द, मतलब अगर वो कार प्लस बस, यानी कि कार से वो 2/3 कर रहा है और रेस्ट कितना 1/3 वो बस से कर रहा है ना, तो उसको टोटल टाइम लग रहा है कितना, 12 घंटे, ठीक है। इफ़ ही कवर्स 3/4 ऑफ द डिस्टेंस बाय कार, अगर इफ़ कार और बस 3/4 अगर कार से कर रहा है और बस अगर वो 1/4 से कर रहा है, ठीक है, देन ही टेक्स 10 आवर्स, तो इस केस में इसको 10 घंटे लगते हैं, ठीक है। अच्छा, देन फाइंड द टोटल टाइम व्हेन ही कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस बाय बस, यानी कि अब उसने बस और कार का रेशो हमें दिया है, हाफ बस से कर रहा है हाफ कार से कर रहा है, तो टाइम इसको कितना लगेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत खतरनाक सा लग रहा है देखने में, लेकिन इसको करने का एक तरीका होता है, ठीक है। देखो अगर ये 2/3 जो है वो कर रहा है कवर, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं 2/3 ले रही हूँ अगर, तो मैं एक ऐसी वैल्यू ले लेती हूँ जो इन दोनों का, मतलब इन दोनों के साथ एक वो हो जाए, ठीक है, एक एक डिस्टेंस ले लेती हूँ मैं। अगर ये 2/3 कार से कर रहा है, 1/3 कर रहा है, तो इन दोनों का एक एलसीएम ले रही हूँ जो मुझे 8 सही लग रहा है लेने में, है ना। तो अगर मैं मान लूँ कि नहीं 8 क्यों लग रहा है, 12 ले लेता है ना, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 12 कार का, और पहले मैं फर्स्ट केस ले रही हूँ, ये फर्स्ट केस, ठीक है ना, फर्स्ट केस ले रही हूँ, और बस का हो जाएगा मेरे पास 1/3 इंटू 12, है ना, तो ये मेरे पास हो जाएगा 8 किलोमीटर, है ना, ऐसे, और ये हो जाएगा 6 किलोमीटर, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ आज, 4 किलोमीटर, है ना, ठीक है। तो 8 किलोमीटर वो कार से चल रहा है, 4 किलोमीटर वो बस से चल रहा है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तब उसको कितने लग रहे हैं, 12 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही इस वाले केस में एलसीएम ले लेते हैं, है ना, 4 और 3 का जैसे हो, तो इस पर भी 12 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको 12 से करूँगी तो 3 3 से 9 किलोमीटर आ जाएगा, और इसको मैं 12 से करूँगी तो ये हो जाएगा 4 3 से 12, तो ये हो जाएगा 3 किलोमीटर, है ना। ये कितने में कर रहे हैं, 10 घंटे में कर रहे हैं, ठीक है। ये बस और कार का रेशो चल रहा है, ठीक है। और ऐसे ही लास्ट वाले में 1/2 है, तो ये देखो ये सेम रखेंगे हमने, जब यहाँ पे 12 लिया है तो आगे वाले में भी 12 लेंगे। 2 6 12, 2 6 12, 6 किलोमीटर गाड़ी से चला है, 6 किलोमीटर बस से चला है, तो इसको कितना टाइम लगेगा, है ना। तो कैसे लगेंगे, देखो इन दोनों का देखोगे तो इन दोनों में 2 आवर्स का गैप है ना, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से इसको थोड़ा सा वैसे करके लिख लो, अगर यहाँ पे डिस्टेंस देखोगे, डिफरेंस देखोगे तो 1 का, यानी कि 1 की वैल्यू जो है वो 2 है, यानी कि 3 4 5 6, 3 की वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू 2, यानी कि +6 आवर्स, तो ये 16 आवर्स लेगा यहाँ पे, टोटल नहीं 16 आवर्स लेगा
थर्ड केस में। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा खिचड़ी पका है तो मैं इसलिए काम कर देती हूँ, आपको रेडिंग से दोबारा समझा देती हूँ। देखो ये 4 था, है ना, तो एक डिस्टेंस था 4, एक डिस्टेंस था 3, एक डिस्टेंस था 6। अगर मैं सिर्फ बस का मान लेती हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे इसको 12 घंटे लग रहा है, यहाँ पे इसको 10 घंटे लग रहे हैं, यहाँ पे आपको निकालना है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 किलोमीटर कम हो रहा है ना, तो एक की वैल्यू यहाँ पे कितने की बराबर है, 2 की वैल्यू के बराबर है। तो मैं इसको माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दोनों ही माइनस में। तो यानी कि अगर 1 की वैल्यू 2 है तो 3 की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16, है ना, क्योंकि 10 तो था ही, इसमें 6 ऐड कर दोगे तो 16। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ये इस तरीके से हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वाओ, येलो कलर इज ऑल्सो सो गुड। अब वो कह रहा है कि एक आदमी है, वो 8 आवर्स वॉक कर रहा है, 8 आवर्स में वॉक कर रहा है टू अ सर्टन डिस्टेंस, ठीक है, एंड राइडिंग बैक, मतलब वो जा रहा है और वापस भी आ रहा है, ठीक है। ही वुड हैव टेकन 12 आवर्स इफ़ ही इज़ वॉकिंग बोथ द वेज, ओके। अगर वो दोनों जगह से चल के जाता तो 12 आवर्स प्लस 30 मिनट्स, 12 आवर्स 30 मिनट्स लेता, ठीक है। बाय वॉकिंग बोथ वेज, अगर वो दोनों जगह पे वॉक कर रहा होता, दोनों जगह पे, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल यू टेक, अगर वो कार से जा रहा है तो दोनों साइड का कितना टाइम लेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो पहले टाइम निकाल लो। देखो अगर वो पैदल चल रहा है, पैदल चल रहा है ना, और वो टोटल ले रहा है 12 घंटे 30 मिनट, ठीक है, तो एक जगह पे उसने इतना लिया होगा, एक जगह पे इतना लिया होगा, है ना, तभी वो कर पा रहा है इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। ठीक है, इतना इतना टाइम नहीं होगा, मैंने इसको तोड़ दिया है, ठीक है, तभी टोटल 12 आवर्स 30 मिनट्स होगा। अब वो चल रहा है 8 घंटे, यानी कि उसने कुछ डिस्टेंस जो है वो कार से ट्रैवल किया है, ठीक है, वो 8 घंटे चल रहा है। 8 घंटे अगर वो चल रहा है, उसमें से मैं एक साइड की जर्नी पैदल वाली माइनस कर दूँ, क्योंकि एक साइड कार से आ रहा है वापस, तो यहाँ पे मेरे पास 1 आवर 45 मिनट्स बचेगा, ठीक है। तो अभी 1 आवर 45 मिनट्स में कर रहा है कार से ट्रैवल। इससे मेरे को ये पता लग गया है कि कार का सीन क्या है, कार का ये 1 आवर 45 मिनट्स में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अब मुझे निकालना है कि अगर वो दोनों जगह कार से गया तो, ठीक है, तो दोनों जगह अगर वो कार से गया तो 1 आवर 45 मिनट्स एक साइड का, 1 आवर 45 मिनट्स दूसरी साइड का, इसको बस माइनस करना था और कुछ भी नहीं था। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक का 45, 15 यहाँ आ गया, ठीक है, 15 प्लस एक काम करो, इसको आप क्या कर लो, वैसे तो ये 2 आवर 90 मिनट हो रहा है इसको ऐड करके, बट इसको अगर आपको मिनट्स में, ये तो आंसर आ गया, लेकिन अगर क्वेश्चन बोलेगा कि मिनट्स में आंसर करना है तो कैसे करोगे, इसको क्या कर लो, 2 घंटा, 2 घंटा इज इक्वल टू 60 प्लस 60, है ना, ठीक है, प्लस 90, तो ये कितना होगा, 60 प्लस 60 इज़ 120 प्लस 90 इज़ 210 मिनट, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो बस यही क्वेश्चन था और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ एक और फॉर्मूला, एक और क्वेश्चन से, जिस पे कि आपको स्पीड ऑफ ए दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और स्पीड ऑफ बी आपको निकालनी है, ठीक है, इसको मैंने एक्स मान लिया है। इसमें आपको टाइम ऑफ ए जो है वो दे रखा है, टाइम ऑफ ए आपको दे रखा है 4, ठीक है, और 4 आवर्स, और टाइम ऑफ बी आपको दे रखा है कितना, 9, ठीक है। देखो इसकी एक ट्रिक होती है, अगर ये ऐसे ऐसे अपोजिशन में दिए होते हैं तो एक ट्रिक होती है कि टाइम और एक, मतलब 3 चीज़ें दी हुई हैं, टाइम और स्पीड का एक आपको निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है एस ए अपॉन में एस बी, स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी
इज इक्वल टू रूट ऑफ टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए, ये वाइस वर्सा हो गया, बी ऊपर है ए नीचे, तो ये हो जाएगा 60 अपॉन में एक्स इक्वल्स रूट में टाइम ऑफ बी इज़ 9/4, सो ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू गिव यू 3/2 इक्वल्स टू 60/x, तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 120, x इक्वल्स टू 40, तो यानी कि स्पीड ऑफ बी कितनी आ गई है हमारे पास 40 kmph आंसर। ठीक है, तो ये एक और होता है, ये ट्रिक फॉर्मूला है, ये याद कर लेना, याद कर लोगे तो ईजी हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप दैट ऑल ऑफ यू वुड हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड इट वेल। अगर अच्छे से समझ आ रहा है तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मोटिवेशन मिलता है, मेरे को समझ आता है और वीडियो बनानी है, लाइक छोड़ दीजिए मेरे लिए, ताकि मुझे पता लगे कि वीडियो आपको समझ आई, अच्छी लगी है। कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, टिल देन मोर वीडियोज़ कमिंग सून। अरिथमेटिक का ही हम एक रिविजन पूरा बना रहे हैं दोबारा से। ठीक है, जियोमेट्री मैंने स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी, वो भी चलेगी। ठीक है, मैंने थ्योरी ऑलरेडी करा दी है, काफ़ी थोड़ी सी बची है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे। सो दोनों चल रहा है हमारा, एक तरफ एडवांस चल रहा है, एक तरफ अरिथमेटिक चल रही है, दोनों चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी जाओ जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि मैं मोर वीडियोज़ लाऊँ। मोर वीडियोज़ लाइंड अप है, काम चल रहा है उन पर भी, तो आप जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून। बेल आइकन भी दबा सकते हैं अगर आपको पता लगे, ताकि आपको पता लगे कि नोटिफिकेशन आ जाएगी आपके पास कि अब मैंने नया वीडियो डाल दिया है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ वेरी नाइस डे, बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।